तो उन आप सोचिए, जब आप किसी ऐसे पोस्ट जो वाला हर किसी के बारे में नेगेटिव कर रहा हो कि वो ऐसा करता है, वो वैसा, उस दिन आप सोचिए, आप फोन रख के आपको बिल्कुल भी लाइट फील नहीं होगा। आप वही सोच रहे होंगे कि हाँ यार, वो ऐसा ही करता था, सही बोल रही थी, वो इस तरह से, हम खुद शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को चेंज कीजिए। यदि सामने वाला ऐसा कर भी रहा है तो आप उसको वहीं पे करेक्ट कर दीजिए कि यार छोड़ो, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, हमें पता नहीं हो, ये बोल के आप बात को वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। तो एक आपका अच्छा कदम कितने लोगों की लाइफ को उस जजमेंटल बिहेवियर से बचा सकता है ना। और सबसे बड़ा आता है आगे, कंट्रोल छोड़ दीजिए। दूसरों को कंट्रोल करने की जो आदत होती है ना हमारी, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हम जजमेंट पास करके क्या चाह रहे हैं कि वो हमारी बात सुने, उसके बात को हम गलत साबित करके हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारी बात को माने। तो ये समझिए कि आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने रिएक्शंस को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। क्रिटिसाइज करने की जगह काइंडनेस से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके छोड़ दीजिए कि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम खुद को चेंज करेंगे। खुद से पूछिए कि क्रिटिसाइज करने से क्या आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ता है। बताइए आप लोग जब किसी के लिए जजमेंट पास कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपका माइंड में सुकून बढ़ा क्या? अक्सर ये अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिटिसिज्म छोड़ने से हमारी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ आती हैं, सुकून आता है और हेल्थ बहुत अच्छी होती है हमारी। क्योंकि जजमेंट जैसे हम पास करते हैं ना, तो उस सामने वाले के लिए जजमेंट पास किया, और वो ही जजमेंट जो है हम अपने लिए भी रखते हैं। यदि सामने वाला एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो उसको तो बोल ही दिया, तो ये सोच खुद के लिए भी जजमेंट, हाँ यार मैं भी नहीं कर सकती, बस जजमेंट पास हो गया और हम भी बैठ जाएंगे कि हम नहीं कर सकते एक्सरसाइज, और हो गया लाइफ खत्म। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप हमेशा इस बिहेवियर को चेंज करना, यदि आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो इस बिहेवियर को तुरंत छोड़िए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम्स पे नहीं कीजिए। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट में रहिए। जब आप माइंडफुलनेस मतलब उस प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करते हैं तो वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस या हैबिट से रिएक्ट करने की बजाय आप माइंडफुल होते हैं, तो आप ज़्यादा रिएक्टिव या क्रिटिकल नहीं होते हैं। क्योंकि आपको एक खुशी है, एक माइंडफुलनेस की फीलिंग है कि जो भी मेरे पास है उसको मैं और बेहतर कर सकता हूँ, और बेहतर करूँगी। तो वो जब आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन है ना, तो आप ना दूसरों को जज करेंगे ना खुद को जज करेंगे। तो जब हम क्रिटिकल थॉट्स आते हैं ना, तो ये दिखाई दे, तो आप एक डीप ब्रीथ लीजिए, 2 मिनट का पॉज लीजिए और देखिए, फिर आपको उस स्पेस में टाइम मिलेगा सोचने का कि जो मैं बोलने वाला हूँ या मैं जो जज पास कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। तो ये पॉज जो होता है ना लाइफ में, कभी कभी बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट का, किसी के बारे में बोलने से पहले 2 मिनट सोचिए कि उसने क्या किया कभी हमारे लिए। 1 मिनट सोच के देखिए। कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं हम पूरी लाइफ उसके लिए अच्छा किया, एक बार मना किया तो सामने वाले ने बुराई दिखा दी या उसने बात करना बंद कर दिया। लेकिन यदि हम वो ही सोचते रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, उसने अभी के लिए बात करना बंद कर दिया ना, आप सोचो, हो सकता है ये पॉज जो आया है ये मेरे अच्छे के लिए आया हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ चेंज आना। क्योंकि कई बार होता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, तो कुछ उसकी गलत आदतें भी वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है उसकी, क्योंकि हमें उससे हम इमोशनली कनेक्ट, तो उसकी वो गलत आदतें हम पहचान नहीं पा रहे। तो इसलिए कभी कभी ये पॉज होना, सोचिए, मतलब जैसा यहाँ बोला जाता है कि जो भी हो रहा है ना, हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए हो। सोच के देखिए ये चीज़। और इसके बाद आता है माफ़ करिए और आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए कि दूसरों को माफ़ करने से उनकी मिस्टेक या बिहेवियर के लिए जो आपको अपसेट कर रहे हैं, जो जिससे आप जजमेंट पास करने, उस परेशानियों को छोड़ दीजिए। क्रिटिसिज्म पकड़ के रखना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खराब है। क्योंकि जब हम क्रिटिकल होते हैं ना, तो खुद के संग बहुत हार्श हो जाते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ें